So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the 5-HT3 receptor antagonist या बोल सकते हैं 5-HT3 receptor blockers. Okay. So mainly example हमको याद आ रहा है तो सेट्रॉन करके हमने याद रखा, that is odensetron, pelenosetron, granisetron and dolasetron. So these are the example of the 5-HT3 antagonist. तो mainly इनका mechanism of action क्या है? That is it blocks peripheral 5-HT3 receptors on intestinal vagal and spinal efferent fibers. Okay, so मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5-HT3 antagonist कहाँ कहाँ वर्क करेंगे. Okay, so basically if you have not watched the video of the introduction to anti-emetic drugs, let me just show you okay the table, and अगर आपको briefly जानना है उसके बारे में, so you can watch that video too. Okay, so आप concentrate on the table. So in the CTZ, that is chemoreceptor trigger zone, the 5-HT3 antagonist in the integration, and in the input it also blocks the visceral efferents. Okay, so 5-HT3 receptor visceral efferents को भी block करेंगे and CTZ को भी block करेंगे, and जो further pathway है उसको भी वो inhibit करेंगे. Okay, so that are the two sides. So वही है कि पेरिफेरली में ब्लॉक करेगा 5-HT3 रिसेप्टर, एंड इन CNS ऑल्सो CTZ पे भी रिसेप्टर्स इन वॉमिटिंग सेंटर एंड CTZ को भी ब्लॉक करेगा. ओके, सो एंटी एमेटिक एक्शन कब शो करेगा? दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू MS is caused by vagal stimulation. Okay, that is post operative MS इसको प्रिवेंट करेगा, एंड कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी पे प्रिवेंट करेगा. ओके, सो चॉइस ऑफ ड्रग इन कीमोथेरेपी MSS और रेडियोथेरेपी MSS इज द 5-HT3 एंटागोनिस्ट, या बोल सकते हैं ओडेनसेट्रॉन या फिर पेलेनोसेट्रॉन या डोलेसेट्रॉन, मतलब सेट्रॉन रिलेटेड ड्रग. ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द दैट इज बॉडी क्या करेगी ड्रग, दैट इज इट हैज़ ऑल्सो एज हाई फास्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. और हमने ये सेम प्रॉपर्टी कहाँ देखी थी? दैट इज सच एज प्रोकाइनेटिक ड्रग में प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में भी मेटाक्लोप्रामाइड में भी देखी थी कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट विल बी आर ऑल्सो गोना हैव हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, T-half is 4 to 9 hours for the odensetron, granisetron and dolasetron, and T-half is 40 hours for pelenosetron. Okay, so pelenosetron is there in the body for a long time. Simple सी बात है. Given once or twice daily, orally or intravenously. Okay, given once or twice daily. No dose reduction in renal insufficiency but needed hepatic insufficiency. Okay, so और renal inefficiency तो नहीं करेगा बट हिपैटिक इनएफिशिएंसी ज़रूर करेगा. फिर ओडेनसेट्रॉन का डोज इधर पे दिया है कीमोथेरेपी में, दैट इज़ 8 milligram intravenous 15 minutes half an hour before the therapy, followed by 4 hour aparts, followed by 8 milligram bed for 3 to 5 days. मतलब बेसिकली 8 milligram IV 15 मिनट देंगे हाफ एन आवर बिफोर द थेरेपी. ओके, एंड फिर थेरेपी में क्या करेंगे? 2 डोज ऑफ 4 आवर अपार्ट, दैट इज 8 milligram 4 आवर अपार्ट हम डोज देंगे उसको. ओके, एंड 8 milligram बेड टैबलेट फॉर 3 to 5 days. ओके, दैट इज कीमोथेरेपी. एंड पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे कि 4 to 8 milligram IV बिफोर इंडक्शन एंड फॉलोड बाई 8 hourly. तो पहले तो बिफोर इंडक्शन हम IV देंगे, एंड फिर आफ्टर हम 8 hourly देंगे उसको. सो ये डोज याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ओडेनसेट्रॉन का पूछ लेते हैं कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कीमोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव में कैसे कैसे वो काम करेगा. ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड MSS की वजह से, एंड पोस्ट ऑपरेटिव MSS को रोकने के लिए ये डोज है. ओके, मेन पॉइंट दैट इज इट इज़ एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना के बराबर होते हैं, सो ये यूज़ होता है. एडवर्स इफेक्ट में तो भी थोड़े से, दैट इज हेडेक एंड डिजीनेस, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, रैशेज एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ द QT इंटरवल. दैट इज डोलेनसेट्रॉन का ही साइड इफेक्ट है, दैट इज प्रोलोंगेशन ऑफ द QT इंटरवल. ओके, पोटेंट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एमेटिक एजेंट्स. ओके, पोटेंट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ड्रग इंड्यूस्ड एंड पोस्ट एनेस्थेटिक. ओके, डिजीज इंड्यूस्ड में यूरेमिया, लीवर डिजीज, माइग्रेन एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस. मेलिग्नेंसी एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में यूज़ होगा, रेडिएशन सिकनेस में यूज़ होगा. सो दिस आर बेसिकली इंडिकेशंस. ओके, ड्रग इंड्यूस्ड एंड पोस्ट एनेस्थेटिक में फिर यूरेमिया, लिवर डिजीज, माइग्रेन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस में यूज़ होगा. फिर मेलिग्नेंसी और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में यूज़ होगा, दैट इज रेडिएशन और कीमोथेरेपी में. फिर रेडिएशन सीकनेस में लेस इफेक्टिव होगा बट यूज़ तो होगा. एंड हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में भी यूज़ होगा, बट इट
these drugs are not useful in the motion sickness, and problem arise that are widely not used and high potential of side effects like muscle dystonia and sedation. Okay, so एक्सीलेंट सेफ्टी प्रोफाइल का मतलब है कि वो थेरेपेटिक रेंज उसकी सबसे सेफ है एंड हम उसको दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे बट कम होंगे एंड इट हैज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ द कंसनट्रेशन, सो वी कैन मेंटेन इट ईजिली. सो उसका प्रोफाइल अच्छा है. ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पेरिफेरल एंड सेंट्रल पे जो 5HT3 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करेगा. सिंपल सी बात है. एंटीएमेटिक एक्शन में मेनली तो पोस्ट ऑपरेटिव एंड कीमोथेरेपी में MSS कंट्रोल करने में यूज़ होगा. फिर डोज याद रखना है ओडेनसेट्रॉन का. ठीक है, 8 mg IV 15 मिनट्स हाफ आवर एंड फिर 4 hourly अपार्ट एंड देन 8 milligram बीड फॉर 3 to 5 days एंड पोस्ट ऑपरेटिव में 4 mg IV बिफोर द थेरेपी एंड आफ्टर 8 hourly हम देते रहेंगे उसको. ठीक है, एडवर्स रिएक्शन में बेसिकली डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, रैश, एलर्जिक रिएक्शंस तो कॉमन ही होगा. एंड इंडिकेशंस में ड्रग इंड्यूस्ड, डिजीज इंड्यूस्ड MSS या फिर मेलिग्नेंसी या रेडिएशन सिकनेस या फिर हाइपर MSS ग्रेविडियम में यूज़ होगा वो. ओके, एंड गाइस हाइपर MSS ग्रेविडियम का मतलब होता है कि इट इज़ अ टेरेटोजेनिक इफेक्ट. मतलब प्रेगनेंसी के वक्त अगर सीवियर वॉमिटिंग एंड नोजिया हो रहा है तो वी कैन ट्रीट विद द 5HT3 एंटागोनिस्ट. ओके, ठीक है, बिकॉज CNS में भी वो ब्लॉक कर रहा है एंड एज वेल एज पेरिफेरल में भी एक्शन शो कर रहा है. ओके, बट मोशन सिकनेस में वो नहीं यूज़ होंगे. सो गाइज आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा. ओके, सो कुछ भी डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी अ बिट ऑफ मोटिवेशन एवरी टाइम. एज आई से, stay cool, stay healthy, stay safe. Until then, see you next time. थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. मैं डिस्क्रिप्शन में हर बार लिंक डाल देता हूँ, तो आप नोट्स या फिर कुछ भी या कोई भी मेडिकल रिलेटेड बुक्स की आपको ज़रूरत हो तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेटेड करता रहता हूँ. सो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो. सो थैंक यू.